हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 33 है। इससे पहले 32 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल में कूली बेगार प्रथा कब प्रारंभ हुई? गढ़वाल में कूली बेगार प्रथा प्रारंभ हुई 1921 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग निम्न में से किस स्थल पर पाया जाता है? कस्तूरी मृग केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी सभी जगह पर पाया जाता है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें तो कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। तो आप नोट डाउन जरूर कर लें, आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 600 मीटर से लेकर 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोर्सिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग जनपदों में है। केदारनाथ वन्य जीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और जिसका क्षेत्रफल है 967 वर्ग किलोमीटर। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अगला है, कण्वाश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? कण्वाश्रम संबंधित है महर्षि कण्व से, शकुंतला दुष्यंत प्रेम से, भरत जन्म से। सभी से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कण्वाश्रम राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला, तो आप ये ध्यान रखें। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था और कण्वाश्रम जो है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखें, पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है कण्वाश्रम और इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। कण्वाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला आयोजित किया जाता है। अगला है आपका, शरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शरदोत्सव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। शरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी किया जाता है। तो ध्यान रखें, कई जगह पर किया जाता है आपका शरदोत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब हुई थी? पहली बार नंदा देवी राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नंदा देवी राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। ध्यान रखें, 12 वर्षों में एक बार होती है नंदा राजजात यात्रा। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राजजात यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होम कुंड तक जाती है। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है जो 19 से 20 दिन में पूरी होती है। नंदा राजजात यात्रा चांदपुरगढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सिंगों वाला मेंढा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतौली के लिए लोग चलते हैं। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है तोप। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। आप ध्यान रखें, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। यात्रा का 10वां पड़ाव जो है ये नंदा केशरी, जहां पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। बेदनी कुंड में मां नंदा देवी की पूजा होती है ब्रह्म कमलों से। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव जो है ये होम कुंड है, जो त्रिशूल पर्वत के तलहटी पर स्थित है। नंदा देवी राजजात यात्रा 18 जुलाई से 6 अगस्त 2016 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी राजजात यात्रा अब कब प्रस्तावित है। देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा जो है ये 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 में संपन्न हुई थी। इससे पहले सन 2000 में हुई थी। अब इसके बाद जो होगी ये 12 वर्षों बाद आयोजित होगी। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था हल्द्वानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। प्राचीन नाम है इसका बमोरी। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया। ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनाया था, जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। हल्द्वानी में नहरें बनाने का काम कमिश्नर रैमजे ने किया। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका घोषित की गई और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने टिहरी को विधिवत प्रांत का एक जिला कब बनाया। भारत सरकार ने टिहरी को विधिवत प्रांत का एक जिला बनाया 1 अगस्त 1949 को। देखिए, टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा की गई। भागीरथी व भिलंगना के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ था। पुराना टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया और वर्तमान नई टिहरी को बौराड़ी गांव में बसाया गया। ध्यान रखें, बौराड़ी गांव में बसाया गया है नई टिहरी को। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। राम तीर्थ ने 1906 ईस्वी में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। इस झील का नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया। टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड स्थित है माजरा, देहरादून में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई
नदी घाटों एवं मंदिरों में उत्तरायणी मेले लगते हैं। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में उत्तरायणी मेला सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य होता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था पहले। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 ईस्वी में सैरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया। अगला क्वेश्चन है, चंपावत को किसने बसाया था? चंपावत को बसाया था राजा सोमचंद ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजा सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी। ये मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चाराल कहा जाता था। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की भी नियुक्ति की थी। सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संत सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की? संत सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज की 1930 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, हेमकुंड साहिब जो है ये चमोली जिले में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल है। सिखों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना 1930 में हुई। हेमकुंड साहिब 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हेमकुंड साहिब के पास झील से हिमगंगा निकलती है। हेमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा है। हेमकुंड में गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी और यहाँ पे हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंतन, असातनामा, खरपर देव और कल्याण राजदेव किस वंश के राजा थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कत्यूरी वंश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तरकाशी जिले में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1959 ईस्वी में की। 1913 ईस्वी में की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम पिपानी में कब हुआ? रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम पिपानी में हुआ 1959 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक का संबंध पौड़ी गढ़वाल से है, तो आप ये ध्यान रखें, पौड़ी गढ़वाल से है रमेश पोखरियाल निशंक का संबंध। रमेश पोखरियाल निशंक 17वीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए। ये हरिद्वार संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य थे। निशंक जी का पहला कविता संग्रह था समर्पण। तो आप ये ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, युगवाणी के रचयिता कौन है? युगवाणी के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में शामिल नहीं है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में शामिल नहीं है रेशमी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का,
वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में, देखिए उत्तराखंड राज्य में मौजूद ग्लेशियर एवं बर्फानी नदियों से लगभग 20,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उत्पन्न होने का अनुमान है। हालांकि इस क्षमता का लगभग 4,000 मेगावाट ही अब तक विकसित कर विद्युत उत्पादन जो है ये विकसित कर उपयोग में लाया जा सका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4,000 मेगावाट। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।